दोस्तों गुड मॉर्निंग। पिछला हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा जिसमें गाइड रेल के ऊपर एक छोटी ट्रेन चलती है और दो चार लूप्स लगा के ऊपर जाके नीचे आके वापस कुछ ही मिनटों में जब तक आप होश भी संभालो तो वापस अपने स्टेशन पे आ जाती है। तो पिछला हफ्ता लिटरली एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा जिसमें 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे 200-250 पॉइंट की मूव्स, पता नहीं क्या रहा टोटल नटशेल में। इट हैज़ बैक टू ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द प्रीवियस क्लोज ओनली। हमने 5 दिन फोरकास्ट की थी, 14th को डाउन, और यहाँ इस वीडियो में भी मैंने बोला था 15th को अप, 16th को डाउन, 17th को कुछ नहीं बोला था और 18th को डाउन। और 17th का हमने अपने सब्सक्राइबर जो हमारे पेड वाले हैं उनको एक दिन पहले बता दिया था कि 17th को ओवरऑल मार्केट डाउन रहेगी। तो पाँचों के दिन 5 दिन पाँचों दिन सक्सेसफुल फोरकास्ट। और पहले दिन तो मंडे के दिन, लास्ट मंडे के दिन हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत कमाया होगा। आई आई थिंक सो, क्योंकि कौन क्या करता है हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज वी आर सिंपली एडवाइज़र। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि ये खरीद लो, ये बेच लो। बाकी उन्होंने वो कितना काम करते हैं, एक लॉट में काम करते हैं कि 5 में करते हैं कि 10 में करते हैं कि 50 में करते हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आई एम श्योर कि पिछले सोमवार को जब मार्केट 500 पॉइंट गिरी थी, बहुत लोगों ने 2-3 लाख रुपए तो बहुत इजीली कमाया होगा। लेकिन अगले दिन 500 पॉइंट राइज भी किया, जितनी हम उम्मीद कर रहे थे राइज से उससे भी ज़्यादा राइज किया। तो हो सकता है कुछ स्टॉप लॉस उसके अंदर ट्रिगर हो गए हों, लेकिन अगले 3 दिन हमारा प्लस माइनस करके ओवरऑल ठीक ही रहा। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी थी जिसमें हमने परसों पोजीशन ली थी, हालांकि जो पोजिशनल ट्रेड्स थे हमारे वो 47,500 से अभी तक चल रहे हैं। करीब 1 महीना पहले हमने 47,500 के आसपास बाय करवाया था कि बोला ये पोजीशनल ट्रेड है, ये आपको होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस सर्टन गिवन। वो अभी तक हाथ में ही है। तो उसने जो 47 वाली पोजीशन थी उसने करीब 3,000 रुपये का अप मूव देख लिया है। और जो थर्सडे को हमने बाय कराई थी वो उसमें 49,300 के आसपास कराई थी, और अगले दिन 50,000, उसी रात को शायद 50,300 या 400 कितना हो गया था। ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट के अंदर, गोल्ड के अंदर, मतलब 1 लाख रुपया पर लॉट। सिमिलरली हमको सिल्वर ने भी करीब 30,000 रुपये करीब पर लॉट दिया होगा उस दिन। तो दैट वाज लास्ट वीक। क्रूड हमारा कब से बाय चल रहा है, जब इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया था 86-87 डॉलर पे, तब से मैं बोल रहा हूँ ये $105 हो जाएगा। अभी ये 95 पॉइंट कुछ टच किया है और वापस करेक्शन भी ली है, 87.45 पे आया था, डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, और ऊपर से फिर वापस पुल बैक किया। पर गोल्ड ने एक काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है और ये सूनर और लेटर नीचे गिरेगा। दोस्तों मैं हूँ गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट। 32 साल से मैं स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूँ और 24 ईयर से मैं इस तरह की एडवाइजरी एस्ट्रो टेक्निकल के बेस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम लोग सेबी में एज ए एनालिस्ट, एज एडवाइज़र रजिस्टर्ड नहीं हैं, और हम लोग ना ही खुद ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, इसलिए हमारी एडवाइस जो होती है, रिकमेंडेशन जो होती है, वो अनबायस्ड होती है, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। और ये जो वीडियो बनता है दिस इज़ प्योरली फॉर गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस कि एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है और आप क्या करते हो या करना चाहिए या कैसे करते हो। इसका ये मतलब नहीं कि एस्ट्रोलॉजी 100% करेक्ट जाएगी, पर आप बी एश्योर्ड कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने भी टेस्ट किया है, 80 और 90% के अंदर एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल को मिला के अगर हम काम करें तो 80 से 90% का सक्सेस रेट मिल जाता है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द टेक्निकल्स ऑफ द मार्केट,
कि टेक्निकली मार्केट में क्या लग रही है, देन वी विल डिस्कस अबाउट कमोडिटी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सर्टन एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक ऑफ द मार्केट। टेक्निकली जैसे मैंने लास्ट वीक बताया, इस वीक भी कह रहा हूँ कि निफ्टी जो है 3 पैटर्न बने हुए हैं, 3 पैटर्न। एक बड़ा ट्रायंगल जिसका सपोर्ट है करीब 16,600 के आसपास और रेजिस्टेंस है 18,250। अगर हम उस 18,604 का टॉप मिलाएं फिर 18,350 का टॉप मिलाएं तो वो 18,300 के करीब बैठ रहा है। ये है रेजिस्टेंस का। सपोर्ट लाइन 3 बारी उस टेस्ट इसको टच किया है, 18,600 800 के अंदर 3 बारी टच कर चुका है निफ्टी। तो ये एक लार्जर फ्रेम है। एक दूसरा था हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा था उसी पैटर्न के अंदर, छोटा रेक्टेंगल जिसका सपोर्ट है करीब 16,800 का और रेजिस्टेंस है 17,450 का, और मूव किसी भी साइड में 500 550 पॉइंट दे सकती है। तीसरा एक छोटा एक और पैटर्न बन रहा है विद इन दोज 2 पैटर्न्स जिसका सपोर्ट है 17,230 और रेजिस्टेंस है 17,350। मतलब ये मूव हो सकता है इंट्राडे में कल या परसों में आ जाए, 17,230 से नीचे जाएगा और या फिर 17,350 से ऊपर जाएगा तो 100 से 150 पॉइंट चली जाएगी मार्केट ऊपर। अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आई है क्योंकि इनका इन व्यू ऑफ दी जो ये चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे, कभी भी कोई ना कोई र्यूमर आए थी उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे चल रही है। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी केयरफुल, और पोजीशंस को लाइट रखें जब तक ये बादल जो हैं युद्ध के छट नहीं जाते अपने पोजीशंस को। कल परसों आया कि रशिया ने टेस्ट फायर किया है कुछ, और कल आया कि न्यूक्लियर टेस्ट फायरिंग की है यूक्रेन के बॉर्डर में रशिया ने। तो उसके बेस पे कुछ ना कुछ होता रहेगा और सडनली आपको पता भी नहीं चला कि ओवरनाइट ट्रेड के अंदर आपको नुकसान हो गया या फ़ायदा हो गया, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ट्राई टू हैज दोज पोजीशंस बाय बाइंग कॉल और बाइंग पुट, उसको अपनी पोजीशंस को हैज करके चलें साथ में, खासकर अगले 15-20 दिन, क्योंकि 15-20 दिन में एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐसे कम्बिनेशन आ रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में हमारी जो पोजिशनल ट्रेड थे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, तीनों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है और तीनों ही हमने पोजिशनली लॉन्ग की थी और अब तीनों का ऑलमोस्ट पीक आ गया है। एस्ट्रोलॉजिकली 20-21 के आसपास हम सोच रहे थे कि ये जाएगा और यहाँ से करेक्टिव डिक्लाइन लेगा, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि गोल्ड ने एक बुलिश ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी और उसका टारगेट है $1955 इन कमिंग डेज। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है उसकी रेंज है 1755 और 1855 के अंदर, और 1855 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। एक बार ये रेजिस्टेंस चेक किया था इसने और अगली बारी ब्रेकआउट देके ये $1905 तक कल परसों चला गया था और 1900 पे करीब डॉलर पे क्लोज हुआ है। लेकिन in this process it has already given bullish breakout which can take it to 2000 plus in coming weeks या months कह लो, पर पहले करेक्शन डिक्लाइन। सेम थिंग विथ सिल्वर कंपैरेटिवली कम बुलिश है इस टाइम पे, लेकिन अगर ये 24.5 के डॉलर के ऊपर अगर चली गई तो $2 का अप मूव देख सकते हैं। क्रूड ने ट्रिपल बॉटम करीब बनाया है और उस करेक्शन ड्यू है। करेक्शन में ये वापस $86-87 तक आ सकता है, पर वो टाइम लेने का है क्योंकि इसका एक टारगेट $105 का अभी भी मेंटेन्ड है। कॉपर, निकल, जिंक, एल्युमिनियम में कोई ऐसी बहुत बड़ी मेजर वो नहीं है, सवाए कि कॉपर अगर 775 चला गया ऊपर तो वहाँ से 15-20 रुपये की चाल दे सकता है, और निकल अगर 1800 रुपीज़ के ऊपर रहेगा तो थोड़ा फर्दर मूव आ सकता है। जिंक और एल्युमिनियम में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। गैस के अंदर हमने जैसे फोरकास्ट की थी 310 पे लेने की, वो वहाँ से वो 358 चला गया था और उसके बाद वापस करेक्शन ले रहा है। एज लॉन्ग एज क्रूड का प्राइस चलेगा तो साथ में गैस भी चलेगी।
अब आ जाओ एस्ट्रोलॉजिकल आउटलुक पे, क्या बोलती है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत कॉम्प्लेक्स जो है कॉस्मिक इवेंट अभी आ रहे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े भी हैं कुछ, पर छोटे छोटे इतने ज़्यादा हैं कि वो डेफिनेटली मार्केट को वोलेटाइल ही रखेंगे। जो मेजर एक इवेंट जो आ रहा है वो बिटवीन 3 और 8 मार्च के अंदर आएगा, जिसमें कई स्टॉक्स या सेक्टर्स हो सकता है बॉटम आउट करके अगले 2 हफ्ते के लिए अच्छी तेज़ी ले आएँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अभी जो एज ऑन टुडे है, अभी जैसे कल है 21 तारीख को, सन जो है जो कंबस चल रहा था वो राइज करेगा, उसके बाद मार्स और नेपट्यून का, और मून जाएगा परसों स्कॉर्पियो के अंदर 23 को। 24 को हमारे यहाँ क्लियरिंग भी है। 24 को 3 आस्पेक्ट भी हैं, छोटे छोटे हैं। वीनस और नेपट्यून का सेक्सटाइल आस्पेक्ट है, और उसके बाद यूरेनस और मार्स का है, और जुपिटर कंबस्ट हो जाएगा 24 तारीख को। तो ये 3 इवेंट हैं, लेकिन इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि एफ की क्लियरिंग भी 24 तारीख को ही है। उसके पश्चात मार्स और वीनस, जिसको मंगल और शुक्र बोलते हैं, ये साथ साथ ही चलते रहेंगे, एक दूसरे के आगे पीछे, एक दिन आगे वो, एक दिन आगे पीछे वो। 26 तारीख को मार्स जाएगा कैप्रिकॉन में, जिसका लॉर्ड है सैटर्न, और मार्स और सैटर्न दोस्त नहीं है, दुश्मन है। उसका इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। नेक्स्ट डे ही वीनस भी कैप्रिकॉन में एंटर करेगा। तो दोनों प्लैनेट एक दिन के अंतर से वो एंटर करेंगे। 3 ऑफ मार्च मार्स का प्लूटो के साथ कंजक्शन है, और सेम डे पे ही वीनस का भी प्लूटो के साथ कंजक्शन है। अभी कुछ दिन पहले मरकरी प्लूटो का कंजक्शन आया था, तो उस दिन मार्केट में शार्प मूवमेंट आई थी। तो अभी मार्स और वीनस दोनों का ही प्लूटो के साथ कंजक्शन आ रहा है, और इनफैक्ट मार्स और प्लूटो खुद भी 6 तारीख को उनका एक कंजक्शन है। एस्ट्रोलॉजिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये अभी भी वीकनेस शो कर रहे हैं टिल दैट डे, जिस दिन मार्स और वीनस का आपस में कंजक्शन होगा। मीन्स 6 तारीख तक मोर और लेस, प्लस माइनस 1-2 दिन ले लो आप दोनों साइड में, तो तब तक इंडेक्स जो है वीक रहने की उम्मीद है। सबसे पहले जो बॉटम आउट कर जाएगा वो होगा आईटी सेक्टर, जो शायद 2 या 3 को आईटी सेक्टर बॉटम आउट कर जाए। उसमें विप्रो है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है। उसके बाद ये अगले 2 हफ्ते अच्छी तेज़ी उसमें आ सकती है। जो इस हफ्ते से स्टार्ट हो सकते हैं, जो पॉजिटिव मूव दिखा सकते हैं, 23 के बाद समझो, कभी भी 24 को क्लियरिंग है तो उसके पहले ही हो सकता है एक दिन असर शुरू हो जाए, या एक दिन बाद में शुरू हो जाए। तो उसका आप देखना कि 23, 4 को फार्मा स्टॉक्स जो हैं कुछ इंडिकेशन ऐसी दे रहे हैं, जैसे फार्मा के कुछ स्टॉक्स मैंने नोट भी किए थे। सिप्ला है, कैडिला है, डॉक्टर रेड्डी है, ये 3 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। इसका मतलब नहीं कि बाकी स्टॉक नहीं चलेंगे या उल्टा भी चल पड़े, पर ये 3 स्टॉक्स जो हैं ये 23 तारीख के बाद ऑलमोस्ट 3 वीक्स to 4 वीक्स पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। डिस्पाइट इंट्राडे करेक्शन होती रहेंगी, उसको आप मत देखिए, लेकिन ओवरऑल अगर कोई डिलीवरी लेके बैठ जाए 3-4 हफ्ते के लिए, तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट होगा। तो ये स्विंग ट्रेडिंग की कॉल है। इसमें अगर आप डिलीवरी बेस काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने की चांसेस हैं। उसके अलावा 2-3 स्टॉक और मैं बोल दूंगा, एक आईसीआईसी प्रू, एक बीईएल। ये भी 2 स्टॉक्स हैं जो कुछ हफ्तों के लिए पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उसमें भी आप पोजीशन डिलीवरी बेस्ड पोजीशन लेके आप काम कर सकते हो। 3 तारीख के बाद 3 तारीख तक आईटी स्टॉक नेगेटिव रहेंगे, लेकिन 3 तारीख के बाद आप विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनको आप अगले 3 हफ्तों के लिए आप बाय कर सकते हो डिलीवरी बेस्ड। क्योंकि मैं
F&O के अंदर नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस तरह की वोलेटिलिटी चल रही है F&O में हो सकता है ये एक रिस्की काम हो जाए, तो इसलिए बेटर है कि आप डेली बेस्ड बाय करें। PSU बैंक्स अभी भी समहाउ मुझे 2-3 दिन की चाहे टेक्निकल रिकवरी लग रही है, लेकिन PSU बैंक अभी भी मेरे को, इनफैक्ट सारे दूसरे कुछ और बैंक भी हैं जो मेरे को पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। एक बार फिर गिरेंगे BOB, फेडरल बैंक, SBI, ICICI, एक्सिस, ये सब गिरेंगे दोबारा एक बार 3-4 दिन के टाइम के बाद। और वो जिस टाइम बाकी मार्केट ऊपर चल रही होगी, जिस टाइम फार्मा ऊपर चल रहा होगा, IT ऊपर चल रहा होगा, तो PSU बैंक या प्राइवेट बैंक जो है वो उस टाइम पे गिर रहे होंगे। ये इसका ज़रा ख्याल रखेंगे। मैं अपडेट देता रहूँगा इसका टाइम टू टाइम, जैसे अपने पेड सब्सक्राइबर को हम ज़्यादा अपडेट देते हैं और हम बोलते हैं क्लियरली, प्लीज़ वीडियो देख के कोई काम ना कीजिए, ना हमारे न्यूज़लेटर पे बेस पे काम कीजिए। कॉल्स आपको वही फॉलो करनी है जो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हम चार्ट देख के, टेक्निकल देख के, एस्ट्रोलॉजी के साथ मिला के जब देते हैं, आप फॉलो वही कॉल कीजिए। ये जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, दिस इज़ ओनली फॉर गाइडेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया है कि फार्मा स्टॉक जैसे बताए कि ये 23 तारीख के बाद अच्छे ठीक लग रहे हैं, तो एटलीस्ट इनमें शॉर्ट नहीं करना आपको। या IT स्टॉक जैसे बोला कि 3rd के बाद अप टू 21 मार्च जो है ये पॉजिटिव लग रहे हैं, तो एटलीस्ट उस टाइम पे आप शॉर्ट नहीं करना। या जैसे मैंने बोला बैंक्स, PSU बैंक जो है मुझे वीक लग रहे हैं अभी भी, तो प्लीज़ 1-2 दिन की बात अलग है, आपने ले लिया 2 दिन के बाद बेच दिया, वो अलग बात है, लेकिन पोजिशनली लॉन्ग नहीं रखने आपको PSU बैंक फॉर द टाइम बिंग। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो इस हफ्ते का, तो आई होप यू लाइक इट। मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो ग्रुप्स हैं आपके उनमें आप सर्कुलेट करें ताकि लोगों को गाइडेंस मिल सके प्रॉपर। हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह समझें, अनलाइक मैनी एस्ट्रोलॉजर जो देते हैं टाइटल, सेंसेशनल टाइटल देते हैं। मंडे को भयंकर तेजी, भयंकर ये मंदी, भयंकर ऐसा क्या क्रैश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कुछ नहीं। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं जैसे ये 4 स्टॉक जो इसने रिकमेंड की हैं ये बना देंगे आपको करोड़पति 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। प्लीज़ वी डोंट सेंसेशनलाइज आवर वीडियोस टू गेट द व्यूज़। हम सीरियस बिजनेस की तरह बात कर रहे हैं, अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाते अननेसेसरली। ठीक है, तो दोस्तों हैव ए नाइस वीकेंड, लेट अस सी, आई होप यू विल डू वेल दिस वीक, नेक्स्ट वीक एंड वीक्स टू कम। बाय।